हरियाणा में मुझे लग रहा था 50-55, अभी हो गया है। अब देखिए आप 59 से 55 आ गया है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा हूं। संजीव उनियाल जी ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस 18 पे है, बीजेपी 14 पे है। कांग्रेस 18 पे है, बीजेपी 14 पे है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और ये मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा हूं। अजय जी, नंबर्स थोड़ा चेंज होते दिख रहे हैं। नहीं, मेरे पास इस समय इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है। आप ऐप पे हैं, अभी बिल्कुल रिफ्रेश्ड है आपके सामने। 4-5 रिफ्रेश दिखाइए, धीरे दिखाता है और वो जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक दिखाता नहीं है। 25 बीजेपी, कांग्रेस 23। जो लेटेस्ट है इलेक्शन कमीशन का, हरियाणा का इलेक्शन कमीशन हरियाणा, ये बिल्कुल तालियां बजाने लगे बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं। यहां पे बोले हाँ हो रहा है गेम। 25 बीजेपी, 23 कांग्रेस, INLD 1, इंडिपेंडेंट 1। दोबारा बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से बीजेपी 25, कांग्रेस 23। टक्कर है हरियाणा में इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से। 25 बीजेपी, 23 कांग्रेस। इसका मतलब जिस हिसाब से ये इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत स्लो चलता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये पुरानी कहावत है। 25 और 23 है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा 25 तो खट्टर 23, सिर्फ 2 का फर्क है अभी तक। घड़ी में 9:32 हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का डेटा पता क्या है जी, गोहाना साहब बोल रहे हैं। गोहाना की जो जलेबी है वो पॉपुलर पता है क्यों है? क्योंकि 250 ग्राम की एक जलेबी होती है वो, और डब्बे में 4 जलेबियां देके 1 किलो बांट दी जाती है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि पूरे का पूरा डिब्बा ट्रांसफर भी किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए टीवी देखना पड़ेगा लगातार। सर मानना पड़ेगा पॉलिटिकल लोगों को उम्मीद और कितनी मजबूत होती है कि इस स्थिति में भी अभी भी आप जलेबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जलेबी मैं आपको ये बता रहा हूँ, गोहाना की जलेबी जो है ना मातूराम की, खासतौर से 250 ग्राम की, अभी भी आप सोच रहे हैं डब्बा उधर आने वाला है। मैं क्या कहा था, अभी 1 घंटा और रुकिए। आपकी जो टैली है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी दिखाएगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर ना क्लियर मेजोरिटी दिखाएगी। सुनिए चंद्रप्रकाश जी, कारण क्या है? थोड़ा तो रियलिस्टिक पिक्चर देखिए। रियलिस्टिक ही बता, एकदम से बदल नहीं सकते। 32 राउंड होते हैं सुचेता जी। एक करके निवेदन है। क्रोमा पे जा रहे हैं। हाँ बोलिए। अनिल विज जी जो सो रहे हैं तो उनके सोने से कोरिलेट किया जा सकता है इसको? क्यों सो रहे हैं वो? नहीं, इसलिए वो जान ठीक है, और ये सवाल वाजिब है भाई, उठकर देखने लायक स्थिति नहीं है। नहीं, ये सवाल दूसरी तरफ से भी वाजिब है कि सोते रहने से काम नहीं बनेगा, बन रहा है, रहने से सरकार नहीं बनेगी, ये भी है वाजिब। तो ये भी सोचिए, जिसका सोने से काम चल रहा है हरियाणा में उठेगा क्यों? और 50+ सीट देखिए जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम अपनी साथी के पास जा रहे हैं। ये कुछ भी दिखाते रहे। बिल्कुल, देखिए तो हरियाणा का दंगल क्या कह रहा है ये आपको बता रहे हैं। देखिए बीजेपी अगर कहे तो इस समय 29 सीटों पर है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो सबसे आगे है, 55 सीटें मिलती हुई कांग्रेस को नजर आ रही हैं। क्योंकि इस बार अगर कहें तो समीकरण से लेकर गठबंधन 2019 के मुकाबले सभी चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पर इस समय अगर इस बार की बात करें तो किसान, पहलवान और सबसे ज्यादा जो ये मुद्दे हैं हावी रहे हैं, किसान, पहलवान और जवान। और इसी वजह से देखिए जेजेपी की अगर बात करें तो 2 सीटें इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रही हैं। वहीं INLD की बात करें तो देखिए 2 सीटें उनको भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। जेजेपी जो ASP के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, वहीं INLD जो BSP के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने जा रहे हैं। और वो देखा भी जा रहा है, जब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वहां ग्राउंड पर जाके लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं। लेकिन कुमारी शैलजा के साथ जो तनातनी थी वो भी यहां पर देखने को मिल रही थी। तो इस बार देखना होगा कि अगर कांग्रेस देखिए साफ आती हुई नजर आ रही है, यानी कि 10 साल का वनवास कांग्रेस का खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार CM पद किसको मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। ओवर टू यू स्टूडियो। तो जो आंकड़े आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, एक बार जरा वो भी बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर के आंकड़े में नेशनल कॉन्फ्रेंस 36 सीटें, 36 सीटें, बीजेपी 22, कांग्रेस 7। और बड़ी खबर आ रही है, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। अब क्या ये भी हो सकता है दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं? दुष्यंत चौटाला सुचारिता जो किंग मेकर थे पिछले चुनाव में 2019 में उचाना कला से दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता डिप्टी CM पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा झटका है, ये ऐसा माना जा रहा था, एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे कि जेजेपी का वोट और सीट कम होगी, इसका सीधा फायदा
कांग्रेस को मिलेगा। ये जाट वोट सीधा कांग्रेस में आया है, चाहे वो आईएनएलडी का हो, वो जेजेपी का हो, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सीटों में। कांग्रेस 49 हो गई कांग्रेस के नंबर्स के बाद, इलेक्शन कमीशन के नंबर्स के बाद में बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटिंग हो रहा है ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नंबर्स जिस हिसाब से बदल रहे हैं, बिल्कुल आप देखिए, और वोट शेयर में सिर्फ 2 से 3% का फर्क है। 25 बीजेपी, 23 कांग्रेस। और अगर आप वोट शेयर देखें तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, बीजेपी 37.22 पे है, ये है बीजेपी का वोट शेयर, और कांग्रेस का वोट शेयर 41.27 है। तो 4% का वोट शेयर फर्क, हार या जीत हो जाती है उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो इनिशियल ट्रेंड्स दिखा रहे थे। और जो अभी भी हमारे स्क्रीन पे भी आप देखिए, बीजेपी 35 आ गई, बीजेपी 35, कांग्रेस इज 49, 59 से 49 आए हैं, ये 25 से 35 आए हैं। ये पिछले 20 मिनट में 9 से 10 सीटें राइट से लेफ्ट हुई हैं, लेफ्ट से राइट हुई। हरियाणा इज स्टिल ऑन एंड हरियाणा इज स्टिल एक्टिव। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। और इलेक्शन कमीशन 50 सीटों का ट्रेंड बता रहा है, 25 बीजेपी, 23 नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये डिटेल है। अच्छा, अब हरियाणा 30 बीजेपी हो गया है, 28 कांग्रेस हो गया है। इलेक्शन कमीशन के डिटेल्स अब बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के डिटेल्स बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। बीजेपी 30 हो गया है, कांग्रेस 28 हो गया है, इंडिपेंडेंट और आईएनएलडी 1-1 हो गया है, जेजेपी 0 हो गया है, बीजेपी 30, आईएनसी 28। अब मैं अपने साथियों के पास अगर हम चले जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 30 और 28 दे रहा है। अजय जी, अब आप सोच लीजिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले चर्चाएं हो रही थी कि ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ फर्क हो सकती है। इलेक्शन कमीशन में जो डेटा है 30-28 है, 30 बीजेपी। हाँ, डेटा अभी पूरा परिवर्तित है, कोई दिक्कत ना माने, इसे बढ़ता चला जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है आगे पीछे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना दिखा रहा है, ये कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। 60 प्लस के साथ और जम्मू कश्मीर 50 प्लस के साथ यही सिचुएशन आएगी, या एक आधे घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए। वोटर का मन हमने टटोला हुआ, और वोटर ने वोट जो दिया है वो देश की एकता और अखंडता के नाम। चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं जलेबी आप ही से भी देखिए कि 2019 में बीजेपी को 36% के आसपास वोट मिला था, 36.49। अभी 37% वोट है। कांग्रेस का वोट परसेंट था 28%, जो 41% शो कर रहा है, और वो सीटों में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे 55 पर कांग्रेस चली गई थी, 6 सीट पीछे आकर 49 पर कांग्रेस आ गई है। बीजेपी जो लगभग 15-20 पर थी, वो 35 पर आ गई है। यानी जहां कम मार्जिन था उनमें लीड ली है अब बीजेपी ने। नहीं, बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए जो मैप है, इलेक्शन कमीशन अभी 50 सीटों का, सॉरी 60 सीट्स, 60 सीटों का रुझान इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है। उसके अंदर वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास 1-1.5% है, बीजेपी 36% पे है, कांग्रेस 41% पे है, मोटा मोटा 4.5% का फर्क है विनीत बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन पिछले 25 से 30 मिनट में जैसे सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुई है हरियाणा में, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं सुचरिता सोहेल, दैट हरियाणा इज एक्टिव। हमारे साथी अगर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अभी भी काजल के पास जाना चाहूंगा, जो कि अभी हुड्डा के पास वहां पे गांव में थी, हुड्डा साहब के, और वहां पे पीपल वर कॉलिंग द इलेक्शंस। गुरसिमरन जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन का डेटा भी जो है हमारे पास, उसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस 39 है, 1 कम 40, बीजेपी 23 है। तो वो मोर और लेस उसी ट्रेंड पे चल रहा है। अच्छा, वो भी 36 हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस 36 हो गया, बीजेपी 22 हो गया है, कांग्रेस हो गई 7। तो ये तस्वीर भी बदल रही है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वहां डेटा टैली कर रहा है। जो हमारे स्क्रीन पर है इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वो दोनों टैली करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त गुरसिमरन। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है जम्मू कश्मीर में, ऐसा साफ नजर आ रहा है। पीडीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, पीडीपी 3 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही है, वो टैली वहीं पर रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए झटका जरूर है, क्योंकि 3 पर सिमट कर रह गई है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3 पर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है एक बड़ा एज मिल रहा है। 39 सीटों पर लीड है, और ये लीड 2 बड़ी ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। एक है रविंद्र रैना, जो कि 2800 वोटों से पीछे, और दूसरे राउंड में भी रविंद्र रैना कम से कम जो है 4500 वोटों से पीछे हो रहे हैं। अभी कम्युलेटिव डाटा कुछ देर में आ जाएगा। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण सीट जहां पर भाजपा पीछे चल रही है, वो है पाडर नागसैनी की सीट।
क्योंकि कश्मीर में भाजपा के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई कहा जाए तो वो सुनील शर्मा है, और सुनील शर्मा अपनी सीट पर इस वक्त जो है 1800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये भाजपा के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाजपा की टैली जो है वो 23 पर पहुंच चुकी है इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन 30 के बिल्कुल आसपास नहीं है जो भाजपा ने अभी तक उम्मीद जताई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 30 को क्रॉस कर गई है, 39 तक इस वक्त तक पहुंच गई है। कुछ सीटें अभी भी फंसी हुई हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, जो 4 से 5 सीटों का दावा कर रही थी, वो अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। सीपीआईएम के जो तारिगामी जो है वो अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो कठुआ से आ रहा है, जहां पर बीएसपी जो है वो लीड कर रही है। जी गुरसिमरन, इस वक्त चौंकाने वाला हरियाणा से आ रहा है। देखिए हरियाणा में बीजेपी 39, हरियाणा रिपोर्टर साहब, बीजेपी 39, कांग्रेस 47 हो गया है। क्या बीजेपी कमबैक कर रही है हरियाणा में? 39 पर बीजेपी, 47 पर कांग्रेस, 2 पर आईएनएलडी है और जेजेपी 0 अन्य 2 पर। यानी बीजेपी और कांग्रेस के नंबर्स पर आपको नजर बनाए रखनी है। हरियाणा में जैसा लग रहा था कि बीजेपी खत्म होती नजर आ रही है, 15-20 सीटों पर सिमट रही है, वो 39 पर आ गई हरियाणा से। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स। हरियाणा में बीजेपी के लिए कमबैक सा नजर आ रहा है। अभी जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी डेटा हम बता रहे हैं, स्क्रीन पर जो आप आंकड़े देख रहे हैं, 39 बीजेपी सुहेल जैसा आप कह रहे हैं, 47 कांग्रेस। अब आप सोचिए 8 सीटों का फर्क रह गया जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये एक अलग कमबैक है इस वक्त। राजीव जेटली जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से। राजीव जेटली, राजीव जी आवाज आ रही है आपको? काजल आ रहा हूं, अनामिका पांडे आ रहा हूं। राजीव जेटली जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली आवाज आ रही है आपको? जैसे आवाज आते देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो 30 है, बीजेपी 35 हो गया है। इलेक्शन कमीशन लेटेस्ट में आपको बता रहा हूं, 35 बीजेपी, 29 कांग्रेस। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। अजय वर्मा जी